नमस्कार, मी शैलेश ताजवे. बघा RNN न्यूज मराठी, रहा अपडेट. आवाज सर्वसामान्य माणसाचा, RNN न्यूज मराठी. उमरखेड येथील MIM पक्षाकडून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी यांना उपविभागीय अधिकारी उमरखेड यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. MIM चे अध्यक्ष खासदार बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यांच्या दिल्ली येथील घरावर अज्ञातांनी हल्ला करण्यात आला. त्यात काही गुंड्यांचे प्रकार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. खासदार ओवैसी यांच्या घराची तोडफोड केली गेली व त्यांच्या नेम प्लेट तोडण्यात आली आणि घरावर दगडफेक करण्यात आली व तसेच सुदर्शन न्यूज चॅनलचे संपादक सुरेश चव्हाणके यांनी बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब यांची तुलना एका जनावरासोबत केल्यामुळे त्यांचा जाहीर निषेध करत सुरेश चव्हाणके यांचे सुदर्शन न्यूज चॅनलचे लायसन रद्द करा व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा असे उमरखेड येथील MIM तालुका अध्यक्ष एजाज जनाब व माजी जिल्हा अध्यक्ष इरफान भाई व नगरसेवक रसूल पटेल यांनी आपले मत व्यक्त केले व तिसऱ्या निवेदनामध्ये लखनौ शहरातील मौलाना कलीम सिद्दीकी यांची त्वरित सुटका करावी याकरिता उमरखेड येथील MIM चे तालुका अध्यक्ष एजाज जनाब यांच्या नेतृत्वात उमरखेड येथे उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी यांना निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी एजाज जनाब तालुका अध्यक्ष MIM, इरफान भाई माजी जिल्हा अध्यक्ष जलील कुरोशी गटनेता तथा नगरसेवक मुजीब बागवान नगरसेवक सैयद अफसर नगरसेवक रसूल पटेल नगरसेवक सैयद अंसार भाई प्रतिनिधी शेख वसीम प्रतिनिधी शेख इरफान प्रतिनिधी तसेच सोशल मीडिया प्रसिद्धी प्रमुख वजाद मुजावर अहमद पटेल शेख शब्बीर शहबाज खान इनायत भाई सिद्दीक राज अजीज पटेल इत्यादि MIM पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आज उमरखेड SDM के पास में हमने कुछ निवेदन दिए हैं, जिसमें सबसे पहला एक निवेदन है कि अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका जो मकान है दिल्ली के अंदर, इनके मकान पर कुछ दहशतगर्दों ने, हिंदू सेना के कुछ नौजवानों ने पथराव किया. उनके हाथ में कुराड़ी थी, लकड़ी थी और वो तरह तरह के नारे लगा रहे थे. हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एक सांसद होने के बाद उनके मकान पर इस तरह का हमला किया जाता है. और शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो मकान है वहाँ से चंद मिनट की दूरी पर असद साहब का मकान था. तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कि प्रधानमंत्री के मकान के इतने करीब एक सांसद का मकान है और उन मकान के ऊपर जाकर हमला किया जाता. सुदर्शन चैनल के जो एंकर है सुरेश चौहान के, इन्होंने अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तुलना एक जानवर से की. इससे पहले भी कई मर्तबा मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ ये हमेशा जहर उगलता है. इससे पहले भी इसके ऊपर उमरखेड के अंदर हमारे नगर पालिका के 8 मेंबरों ने इसी तरह का जहर उगलने की वजह से इस पर केस दर्ज कराया था. हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि बार बार ऐसा ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है. इससे अल्पसंख्यक का, बिलखुसूस मुसलमानों का भरोसा कानून व्यवस्था पर से उठ रहा है. और हमको ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर आने वाले वक्त में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन की वजह से इस काम को कराया जा रहा है. सिद्दीकी साहब है जो लगभग हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनको मानते हैं. उन्होंने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान को मजबूत करने का काम किया. मुसलमानों के अंदर रहकर मुसलमानों को दीनी तालीम का काम किया, दीनी तालीम दी. ऐसे मौलाना को
जिनकी उम्र लगभग 65 साल 70 साल के करीब हो चुकी है, ऐसे मौलाना आलिम दीन को ATS उठाकर लेके चल जाती है किसी बिना सबूत के ऊपर, किसी के बोलने पर। ये तो शर्म की बात है कि ऐसे उम्र के आदमी के साथ में इंसानियत का सलूक करना चाहिए था। पूछताछ करनी भी थी तो उनके घर पर आकर बैठकर पूछताछ करनी चाहिए थी। उनको रातों रात घर से आकर उठाकर लेकर चला जाता है और उन पे चार्जेस लगाए जाते हैं, देशद्रोही के उन पे चार्जेस लगाए जाते हैं, ATS की तरफ से शिकंजा किसा जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि अगर ऐसा आपके दिलों में बिलखुसूस हमारे लिए अगर जहर है तो आप खुलकर सामने आ जाइए और कह दीजिए कि हम आपके सामने इंसाफ नहीं करेंगे, हम आपको ऐसी तकलीफ देंगे। दिए हैं। पहला निवेदन में ये था कि दिल्ली स्थित जो हमारे सांसद है असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके मकान पर कुछ उग्रवादियों ने हमला किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये हमला पहला नहीं था उनके मकान पे, बल्कि तीसरा हमला था। और इस ओर हमारे सांसद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को बार बार आगाह करते रहे, लेकिन उन्होंने इसके ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करते हैं कि हमारे सांसद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। श्री सुरेश चौहान के इनका हमेशा से ये काम है कि दो कम्युनिटी को किस तरह से लड़ाया जाए। तो परसों उन्होंने जो एक इंटरव्यू किया राकेश टिकैत साहब का, उसमें 2 जानवर आते हैं, उन जानवरों की तुलना जो है असद साहब, बैरिस्टर असद साहब से की है। ये जानबूझपूर्वक इस उद्देश्य से किया है कि देश का सांप्रदायिक माहौल जो है ख़राब हो और देश में जो है तो इसके खिलाफ माइनॉरिटीज़ रोड पे उतर आए और रोड पे उतर आने के बाद में जो है 2 कम्युनिटी में तनाव पैदा करने के उद्देश्य से जो है सुरेश चौहान के ने ये उनकी तुलना उस जानवर से की है। तो वो हमारी ये डिमांड है कि ऐसे सांप्रदायिक चैनल का लाइसेंस गवर्नमेंट जो है ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रद्द करे और इन पे जो है जो भी IPC की एक्ट है उसके तहत कायदेशीर कार्रवाई करे। हम आज जो ऑफिस पे इसलिए आए हैं कि दिल्ली मुकाम पर हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को के मकान पर दिल्ली मकान पर कुछ गैर कानूनी लोगों ने हमला किया है, जो हमारे लिए और तमाम हमारे देश के अवाम के लिए शर्म की बात है कि एक सांसद के घर पर जाकर हमला किया जाए। इसका निवेदन देने के लिए आज हम तमाम MIM तालुके के शहर के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और दूसरा निवेदन हमारे हर दिल अजीज़ नेता असदुद्दीन अवैसी साहब का सुदर्शन न्यूज़ चैनल के संपादक सुरेश चौहान ने उनके साथ बदतमीजी से पेश आए हैं और निवेदन दिए हैं। तीसरा निवेदन जनाब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ATS ने बिला वजह कोई कसूर न होते हुए एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया गया है। उनकी मुखालिफत के लिए भी हमने जनाब SDO साहब को यहाँ निवेदन दिया है और उनको छोड़ने के लिए, उनको बाइज्जत बरी करने के लिए उनसे विनती की गई है। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए और हमने 3 निवेदन यहाँ पर दिया है। हम उम्मीद करते हैं MIM की जानिब से कि ये तमाम हमारे जो निवेदन दिए हैं उनको गौर तलब सरकार भी करे, केंद्र सरकार भी करे और इस तरीके की आइंदा हरकत न हो, ऐसे हम उनसे गुजारिश करते हुए मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।